नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। चौकी इंचार्ज बबुआ बने अतिरिक्त प्रभारी। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कर्नलगंज बनाए जाने पर लोगों ने किया स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज बबुआ बने अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक। को लेकर लोगों ने उन्हें बधाई दी। प्रधान रामगढ़ विपिन कुमार सिंह ने किया अभिनंदन। गुरबलिया प्रधान बड़काऊ सिंह भी रहे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। गोंडा से चौकी इंचार्ज बबुआ बने अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बबुआ दरअसल अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक बने हैं, उसको लेकर बधाई लोग देने उन्हें पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की। तो कर्नलगंज आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज बबुआ बने हैं अतिरिक्त प्रभारी और प्रधान रामगढ़ विपिन कुमार सिंह ने अभिनंदन किया। गुरबलिया प्रधान बड़काऊ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधान मसोलिया आशीष कुमार सिंह भी रहे इस दौरान मौजूद। योगी सरकार में अल्पसंख्यक और वक्फ के राज्य मंत्री दानिश आजाद गुरुवार रात को अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध दरगाह शाह विलायत में अमन चैन शांति के लिए चादर पोशी की। इसके बाद शहर की जामा मस्जिद पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। वहीं मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोहब्बत और प्यार का तराना अमरोहा से निकलकर देश भर में जाएगा। साथ ही कहा कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर सुकून, अमन, विकास और भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो एक मिसाल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी कौम के लिए काम करेंगे। जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं दानिश। दरगाह शाह विलायत पहुंचे दानिश आजाद और यहां पहुंचकर उन्होंने चादर चढ़ाई और देश प्रदेश में अमन चैन की कामना उन्होंने की। देश प्रदेश में अमन चैन के लिए चादर पोशी करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में राज्य मंत्री दानिश जब पहुंचे और उन्होंने चादर पोशी जब की। अमरोहा से ये तस्वीरें। योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं दानिश। मोहब्बत से, जिस जुलूस से, जिस प्यार से आपने हम सबको यहाँ इज्जत दी और अपने बीच में बुला के हमें मौका दिया कि हम भी आपके बीच में आकर कुछ आप भी सुने, कुछ अपनी सुनाए और एक मोहब्बत का जो तराना आज इस अमरोहा से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह पूरे देश में बहेगा। और जो एक मिसाल हमने आज यहाँ पेश की है कि हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलके तरक्की की बात, सुकून की बात, अमन की बात, विकास की बात और भाईचारे की बात कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का ये मामला है। नमाज पढ़ने वालों को कोर्ट ने दी है जमानत। सशर्त जमानत पर कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश। 20,000 का मुचलका दाखिल करने पर मिली जमानत।
सभी आरोपी बुलाए जाने पर कोर्ट में हाजिर होंगे, ये कहा गया। सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को धमकाएंगे नहीं। तो ये बड़ी खबर लुलु मॉल के मामले में अपडेट आया है। नमाज पढ़ने वालों को कोर्ट ने जमानत दी। सशर्त जमानत पर कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश। 20,000 मुचलका दाखिल करने पर मिली है जमानत। सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को धमकाया नहीं जाएगा, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने लुलु मॉल विवाद का ये मामला है। इस मामले को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों को यहां पर राहत दी गई है कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि नमाज पढ़ने वालों को कोर्ट ने जमानत दी है। सशर्त जमानत पर कोर्ट ने दी है रिहा करने के आदेश। 20,000 का मुचलका दाखिल करने पर मिली है जमानत। सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को धमकाया नहीं जाए, इसको लेकर कोर्ट ने सख्ती से ये बात कही है कि गवाहों को धमकाया नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए और सशर्त जमानत दी गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी और लुलु मॉल विवाद को लेकर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नमाजियों को कोर्ट ने जमानत दी है। वो लोग जिन्होंने लुलु मॉल में नमाज अदा की थी और उसके बाद जो विवाद है वो बढ़ता चला गया और इसी मामले को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नमाज पढ़ने वालों को कोर्ट ने जमानत दी है। संभल की सदर तहसील में जिला पुलिस प्रशासन ने सद्भावना मित्र बनाकर उन्हें जैकेट बांटकर पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग की अपील की है। दरअसल तहसील सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डीएम मनीष बंसल और साथ ही साथ एसपी चक्रेश मिश्रा, एसडीएम विनय कुमार मिश्रा, सीओ जितेंद्र कुमार मौजूद रहे और इन्होंने पुलिस प्रशासन के सहयोग करने वाले 100 लोगों को चिन्हित करके उन्हें जैकेट प्रदान की, जिनका नाम सद्भावना मित्र दिया गया। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर शहर के अमनो अमान, भाईचारा, एकता की जिम्मेदारी रहेगी। और ये कहा कि हमारा फॉर्मूला अगर कामयाब रहता है तो पूरे जनपद में इसी तरह से पुलिस मित्र की जगह अब सद्भावना मित्र बनाएंगे। हम प्रयास किया गया है, जिस योग को समझा गया है समाज में सद्भावना स्थापित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। क्योंकि संबल एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें इसकी अति आवश्यकता है। जिन्होंने हमारे संस्थान में जिलाधिकारी महोदय ने आज ये कार्यक्रम रखा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। पुलिस ने हमारी हौसला अफजाई की, जिससे हिम्मत बढ़ती है, जिससे आगे कार्य करने में कोई परेशानी ना आए। हम कोऑपरेट करने में पुलिस के साथ देंगे, उनको हमारी एक शिनाख्त होगी जैकेट पहन के और जिनको सुकून मिलता है कि हाँ हमारी रेस्पेक्ट की गई, हम पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें डीएम साहब के शुक्रगुजार हैं और कप्तान साहब की भी कि उन लोगों ने हमारे साथ। बुलंदशहर में बारिश के बाद खुर्जा जंक्शन क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर में बाईपास पुल के नीचे भारी जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 20 मिनट की बारिश में ही बाईपास पुल के नीचे जलभराव हो जाता है, लेकिन काफी बार शिकायत करने के बावजूद आज तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको संज्ञान में नहीं लिया, जिससे क्षेत्र के लोगों में भी भारी रोष है। आपको बताते चले कि सुल्तानपुर का बाईपास पुल आसपास के 4 गांवों को जोड़ता है और इस बाईपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये किसी नदी नाले की तस्वीर नहीं बल्कि बाईपास की तस्वीर है। किस कदर पानी यहाँ पर भर गया है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से निकलने वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो बुलंदशहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुल के नीचे पानी भर गया है, वो पुल जो कि कई रास्तों को जोड़ता है और यहां से निकलने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी किस तरीके से लबालब भरा हुआ है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी समस्या यहां रहने वाले लोगों को होती होगी, यहां से आने जाने वाले लोगों को होती होगी। प्रशासन को इस समस्या को लेकर अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई
और प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। सुल्तानपुर गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल के नीचे जलभराव की तस्वीरें आप देखिए, किसी नदी नाले की तस्वीर नहीं है बल्कि पुल के नीचे की तस्वीर है और आप तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे। पानी भरा हुआ है और मानो ये पुल के नीचे की तस्वीरें ना हो, किसी नदी नाले की तस्वीर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाईपास की तस्वीर है जहां से बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। वहीं अमरोहा की आबकारी पुलिस ने गढ़ी फूलपुर गांव के जंगल में बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब का भंडाफोड़ करते हुए 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और 1000 किलोग्राम लाहन को नष्ट किया है। साथ ही अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की। आपको बता दें कि कुछ दिनों से हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा था, जिसकी भनक आबकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद आबकारी पुलिस हरकत में आई और अवैध शराब बनाने वालों के धरपकड़ करने में लग गई। प्रवर्तन कार्य के तहत आबकारी विभाग की टीम ने आज हसनपुर तहसील के ग्राम गढ़ी फूलपुर में दबिश देकर 1000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है तथा 50 लीटर अवैध शराब बरामद की है तथा 3 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। खबर लखनऊ के थाना चिन्हट क्षेत्र की है, जहां क्राउन मॉल की पार्किंग में मामूली विवाद को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने कर्मचारियों को जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी देकर बदमाश फरार हो गए। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मारपीट में दोनों कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद क्राउन मॉल प्रशासन से ब्रजेश दुबे ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन इस बीच पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में दबंगों की ये दबंगई कैद हुई है। जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी इस सीसीटीवी फुटेज में देखी जा रही है। क्राउन मॉल के कर्मचारियों को पीटा गया है, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है, किस तरीके से बेखौफ होकर वो क्राउन मॉल के कर्मचारियों को पीट रहे हैं। आपको बता दें कि इस मारपीट में क्राउन मॉल के जो कर्मचारी हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, या पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब हम भारत के इतिहास का अवलोकन करते हैं, भाइयों बहनों, विकास की बात बहुत होती है और विकास के साथ हमें सतत रूप से आगे भी बढ़ना चाहिए। दुनिया में जहां कहीं भी प्रगति हुई है, उसको देखना, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, ये बुरी बात नहीं है। हम मंगल ग्रह तक की यात्रा आज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होने लग गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के साथ हम सबको याद रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। कहीं किसी भू विशेष का, क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो तो वही कर पाएगा जिसने भूगोल का अध्ययन किया हो, ज्योग्राफी का अध्ययन किया हो। हम उससे अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आपने यहां पर भी कीर्तन सुन रहे थे, ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्ति पुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही
जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी, औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज हैं, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश और अपने धर्म की उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, और देश और धर्म के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी। और आज राजभवन का एक कार्यक्रम उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ पंजाबी अकादमी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की इस पवित्र 401वें प्रकाश पर्व को इस भव्यता के साथ यहां पर आयोजित करने के इस कार्यक्रम में स्वयं भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में वे स्वयं भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने साहबजादा दिवस पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए थे, और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस दिवस को बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक मान्यता दी। लखनऊ में हमारा याह्यागंज का जो गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों से और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं स्पेशली पटना गया था, मैं पटना साहिब के दर्शन करने के लिए, कि किन परिस्थितियों में उस कालखंड में भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म वहां पर होता है, कैसे बचपन में उनको वहां से उनकी सवारी लखनऊ में आती है, अलग अलग स्थानों से होती हुई फिर निकलती है, और आज भी स्मृति हमारे पास जुड़ी हुई है। और जब आज यहां पर हमारे श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी यहां पर आए हैं, और सिरसा जी भी हैं, मैं इन सबसे ही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बहुत समृद्ध परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उसके उपरांत की सिख परंपरा में जो भी यहां की उस परंपरा के साथ जुड़ करके जो कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, और इस परंपरा को छूने बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। 401वें प्रकाश पर्व का आयोजन हम सब यहां पर आयोजित कर रहे हैं। बाहर बरसात पड़ रही थी, और उस समय यहां पर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की यात्रा जब यहां पर आई, आपने देखा होगा उस समय स्वयं ही इंद्र भगवान भी कुछ देर के लिए थम गए, एकदम शांति हो गई, और जब यात्रा अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद फिर इंद्र भगवान ने अपना कार्य भी शुरू किया। हमारे यहां तो हमेशा किसी भी पवित्र कार्य के पहले था कि भाई कहीं किसी सरदार बलदेव सिंह ओलख को जल छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ईश्वर ने कहा कि चलिए हम पहले ही प्रसाद से सब ठीक कर लें।
चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।